आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आने वाले हैं 20 जनवरी को। जल्दी आ जाए यार, अब तो मैं यही चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। जो बाइडन जिस तरीके से अपने बेटे को उन्होंने माफीनामा दे दिया, हंटर बाइडन को, है ना। एक पिता झुक ही गया आखिरकार। एनीवे, होता ही है भाई, अपने बच्चों के से तो सबसे ज्यादा प्यार होता ही है। तो चाणक्य ने काफी कुछ बोला है इन सारी चीजों को लेकर। कल मैंने फ्लो पे बात की थी और अब अगली 19 दिसंबर को क्लास में रिलेशनशिप को ही लेकर करूंगा, वेल्थ को लेकर करूंगा। तो आप आइए, कोर्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अभी ओथ सेरेमनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो परेड से आएंगे अंदर, उधर जो बाइडन भी खाली करेंगे। जो चीफ जस्टिस है वो इनको ओथ दिलवाएगा, ओथ सेरेमनी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसले लेने वाले हैं। आपको बता दूं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है डोनाल्ड ट्रंप पास करेंगे। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में आए थे, जो बाइडेन ने पता है कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए थे? आते ही 1 घंटे के अंदर 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। वो पहले से लिस्ट बना के लेकर आए थे। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होता है वो वही है कि प्रेसिडेंट पास कर सकता है, लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो देश के खिलाफ जाए तो इसके खिलाफ प्रस्ताव भी आ सकता है कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था आते ही 2016 में। जो बाइडेन ने सारे डोनाल्ड ट्रंप के तुरंत फैसले बदल दिए थे। 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए थे 2020 में। अब डोनाल्ड ट्रंप कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आते ही पास करते हैं यह देखना होगा। लेकिन कयास कुछ लगाए जा रहे हैं कि अगले 2 घंटों में फैसले कुछ ये हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आते ही, ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि हाँ भाई, हम यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज ऑन अ सीरियस मिशन, जो उन्होंने बोला था वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई 47th प्रेसिडेंट है, लगभग 78 साल के हैं। इमाइग्रेशन पॉलिसी, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही सबसे पहले इमाइग्रेशन पहले 2 घंटे में कर देंगे। कि ये जो इमाइग्रेशन पॉलिसी, आपको बता दूं कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में साइन किया था कि 9 इस्लामिक देश थे, 90 दिनों तक यहां पे कोई नहीं आएगा। 90 दिनों तक ऑर्डर चला था वो, ठीक है ना। तो देयर इज, क्योंकि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप इमाइग्रेशन को एक बहुत बड़ा रोड़ा मानते हैं कि यहां पे लोग आते हैं, बसते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। H1B वीजा को लेकर अभी कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि क्या होगा उसका। ऑलरेडी डरे हुए हैं इंडियंस, है ना। इमाइग्रेशन की तो बात है ही है, डिपोर्टेशन की यहां पे बात नहीं है। लेकिन हां, आ नहीं सकते आप, डिपोर्ट किया जाएगा वो तो बाद में ही देखा जाएगा। लेकिन इमाइग्रेशन पे टफ फैसले लिए जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। ये पहले या 2 घंटे में हो सकता है। ओके, उसके बाद एक और बड़ा फैसला जो है, फेडरल डिपार्टमेंट्स, आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बंद करने वाले डोनाल्ड ट्रंप। शिक्षा मंत्रालय ही बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो शिक्षा मंत्रालय है, इसकी वजह से हमारे यहां बच्चे कमजोर हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई कमजोर हो रही है। अब ये तर्क क्या है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बंद कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसको बंद करने का मतलब आपको सेनेट से 60 मेंबर्स चाहिए होंगे, ठीक है। 100 मेंबर्स की सेनेट होती है, 60 के साइन चाहिए, तभी ये हो सकता है। यही होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को मतलब पार्लियामेंट को इतना ताकतवर बना दिया जाता है ना कि आप अकेले बल पे फैसले नहीं ले सकते, ठीक है ना। होमलैंडर तो वही है। उसके बाद भाई देखो, ये तो होने ही वाला है, हो ही चुका है ये। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप वार्न कर चुके हैं चाइना को भी। जो बाइडन ने भी चाइना के 200 कंपनीज पे बैन लगा दिया। उधर चाइना जो है वो भी टैरिफ पॉलिसी जो है वो रिवाइज कर रहा है, बार बार वार्न कर रहा है अमेरिका को, अगर तुमने ये कुछ किया तो हम। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई, ये पिछले टर्म में भी इन्होंने किया था, ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी इनकी चाइना के साथ, और इस टर्म में भी चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू करने वाले हैं। तो ये तो आप मान के चलिए कि आते ही अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पे ये जाएंगे और चाइना पे ये टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद क्या भारत का नंबर होगा, क्योंकि भारत को भी काफी कुछ कह चुके हैं ये। देन उसके बाद क्लाइमेट चेंज के बहुत ज्यादा मुखर ये सपोर्टर नहीं रहे हैं और विरोधी रहे हैं। भाई ग्रेटा थनबर्ग को धर के गरियाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो एक तरीके से बिजनेसमैन आदमी है और बिजनेस वालों को सिर्फ पैसे की पड़ी होती है, प्रॉफिट की पड़ी होती है। और यहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप अपना प्रॉफिट देखेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाएंगे। अब उसके लिए आपको जितने भी ये क्लाइमेट रेगुलेशन है, इन सबको हटाना पड़ेगा। तो ये जो क्लाइमेट चेंज रेगुलेशंस हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसको हटाने वाले हैं। और यही भारत कहता है कि अमेरिका और यूरोप ने मिलकर इतना पॉल्यूशन क्रिएट किया है, तो अब उसकी भरपाई पूरा देश क्यों करे, पूरी दुनिया क्यों करे? आप करो ना उसकी भरपाई। आपने पूरे रायता फैला दिया और उसके बाद हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम पैसे दें। हम नहीं देंगे पैसे। तो ये हिसाब किताब है। हेल्थ केयर रिफॉर्म्स भी शायद ऐसा हो जाए कि जो ओबामा और जो बाइडन जो अपने समय हेल्थ केयर रिफॉर्म्स लेके आए थे, स्पेशली कोविड के बाद,
वो भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप रिवर्स कर दे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी कम लग रही है। तो ये 4 डिसीजन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप आते ही लेने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से डिसीजन होंगे, आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।